केतु इन सेवन्थ हाउस। वेलकम बैक टू आवर सेवन्थ हाउस सीरीज़। आज हम समझेंगे केतु, जो कि एक काफ़ी कार्मिक प्लैनेट है, एक डिटैचमेंट का प्लैनेट है। वो जब आपके सेवन्थ हाउस में आ जाता है, उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, केतु जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है, वो कहता है ना कोई अपना है ना कोई पराया है, सब कुछ मोह माया है। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो आइसोलेशन का कारक है, डिटैचमेंट का कारक है। पार्टनरशिप, मैरिज, लव, ये सारी चीज़ों का किसी भी तरह से केतु का कोई भी नाता नहीं है। केतु आपके सेवन्थ हाउस में बैठता है, इसके काफ़ी सारे अच्छे भी रिजल्ट्स आते हैं, काफ़ी सारे नेगेटिव भी रिजल्ट्स आते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट ये आता है, केतु अगर आपके सेवन्थ हाउस में बैठा है या फिर किसी भी भाव में केतु ऐसे ही नहीं बैठता है। आपको केतु उस भाव में इसलिए मिला है इस जन्म में, ताकि आप उस भाव से डिटैच हो सकें। उस भाव को आपने पिछले जन्मों में बहुत अच्छे से मास्टर कर लिया है, आपने उस भाव को इतना भोग लिया है कि अब उससे डिटैचमेंट का समय आ चुका है। तो अगर आपका केतु सेवन्थ हाउस में है, पहली चीज़ तो ये आती है कि आपने सेवन्थ हाउस की चीज़ों को, पार्टनरशिप को, मैरिज को, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पास्ट लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। पर जब बात आती है, अगर इस लाइफ में आपको केतु मिला है सेवन्थ हाउस में और आपको अगर अपनी मैरिज अच्छे से चलानी है, लोग केतु सेवन्थ हाउस में लेके आते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये भी देखा है कि जिनका केतु सेवन्थ हाउस में होता है, उनकी काफ़ी सारे लोगों की मैरिज बहुत अच्छी भी चलती है। काफ़ी लोगों की केतु यहाँ हो या ना हो, उनकी मैरिज भी बहुत ख़राब जाती है। उसका कारक सिर्फ़ और सिर्फ़ केतु नहीं है कि अगर केतु सेवन्थ में है तो कभी आपकी शादी ही नहीं होगी, या फिर आपको बहुत सारे मल्टीपल रिलेशंस या फिर मैरिज आपको देखने को मिलेंगे। हमेशा वो चीज़ या फिर वो केस नहीं होता है। हर कुंडली, हर एक चीज़, प्लैनेटरी पोजीशन सबकी अलग अलग होती हैं। पर अगर हम केतु को देखें सेवन्थ हाउस में, पहला प्रेडिक्शन तो पिन पॉइंट ये आता है कि आपको जो भी स्पाउस मिलेगा वो एक केतु डोमिनेंट या फिर एक जुपिटर डोमिनेंट इंसान होगा, जिसके पास नॉलेज काफ़ी है, जिसके पास विजडम काफ़ी है, जो कि स्पिरिचुअल है, जो एक तरह से आइसोलेटेड है सोसाइटी से। एक तरह से आप कह सकते हैं कि केतु की तरह है, उसकी बातें डायरेक्ट होती, देयर इज़ नो बटरिंग इन देयर कॉन्वर्सेशन। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा, वो चापलूसी करते हैं। केतु वाले या फिर सन वाले, केतु सन या फिर जुपिटर वाले जो आपको दिखेंगे, वो ऐसे बिल्कुल नहीं होते हैं। अगर आपको मैरिज में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है और आप केतु सेवन्थ हाउस में हैं, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं उसको कैसे रिज़ॉल्व कर सकता हूँ या फिर मैं उसको कैसे अपने पार्टनर से बात करके उसके और सॉल्यूशंस निकाल सकता हूँ। जो केतु डोमिनेंट वाला पर्सन होगा, उसके दिमाग में सबसे पहला थॉट ही यही आएगा कि लेट्स एंड दिस, लेट्स हैव अ डिवोर्स। और इफ़ यू आर इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और अ पार्टनरशिप अबाउट बिजनेस, आपको लगेगा इस बंदे के साथ या पर्सन के साथ आपको पार्टनरशिप रखनी ही नहीं चाहिए, आपको अकेले सब कुछ करना चाहिए। अगर आप देखें, सेकंड पॉइंट ये आता है कि अगर आपके पास केतु सेवन्थ हाउस में है, तो आप खुद भी अपने आप को ऐसा पाएंगे कि आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को, अपने करियर पे, या फिर आप सेल्फ ओरिएंटेड ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर केतु सेवन्थ में है तो राहु ऑटोमेटिकली फर्स्ट में आ जाएगा। राहु फर्स्ट वाले लोग, उनका दिमाग पूरी तरह से राहु के कंट्रोल में होता है। अगर राहु वहाँ अच्छा है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, पर अगर राहु वहाँ बुरा हो गया, आपको कन्फ्यूज़न, सुसाइडल थॉट्स, आपको बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें, या फिर जो भी आपको नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, आपको सिर्फ माइंड में वही चीज़ें हाईलाइट होंगी। जो आपकी अच्छी चीज़ें हैं लाइफ में, वो आप देख ही नहीं पाओगे अगर राहु ने आपको बैड इफ़ेक्ट्स देना चालू कर दिया फर्स्ट हाउस में। उसकी वजह से अगर आपका लगन प्रभावित हो रहा है, उस चीज़ की वजह से डायरेक्टली आपकी मैरिज भी अफेक्ट होगी। अगर आप देखें कि अगर आपकी तबीयत ही सही नहीं है, अगर आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं है, अगर आप खुद ही सही नहीं हैं, आप कैसे अपने फैमिली को, अपने स्पाउस को, या फिर अपने प्रोफेशन को आप कैसे संभालेंगे? उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, आप दूसरों को कैसे उस चीज़ में संभाल सकते हैं? आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको नार्सिसिस्टिक बिहेवियर नहीं लाना है, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस वालों को काफ़ी ज़्यादा नार्सिसिस्टिक बिहेवियर भी मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। उन्हें लगता है सामने वाला तो कुछ भी बोल रहा है, जो हूँ, मैं ही सही हूँ। और वहीं राहु केतु, एज वी नो, दे आर अ स्पेक्ट्रम, कि राहु अटैचमेंट है तो केतु डिटैचमेंट है। अगर केतु आपके सेवन्थ हाउस में है और आपको लगता है कि आपके तो मल्टीपल मैरिजेस होंगी या फिर मल्टीपल रिलेशंस होंगे, या फिर अगर आपकी मैरिज हो गई है और
आप अच्छे से अभी खुशी से रह रहे हैं तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, अगर केतु 7th हाउस में है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि केतु 7th में भी उनकी मैरिज बहुत अच्छी जाती है। उसके टर्म्स क्या होते हैं, अगर आपका जो स्पाउस है ही और शी इज़ रिलेटेड फ्रॉम ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, हीलिंग और समथिंग बेस्ड टू रिसर्च, जैसे कोई अगर साइंटिस्ट होते हैं जो रिसर्च करते हैं, अगर आपका स्पाउस उस रिसर्च फील्ड से है या फिर किसी भी तरह से हीलिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है, किसी भी तरह से 8th हाउस के प्रोफेशन में है, या फिर वो एक जुपिटर डोमिनेंट पर्सन है, वो मोर एज अ लाइफ गाइडर, मोर एज अ टीचर, दे विल ट्रीट यू लाइक दैट। पॉजिटिव पॉइंट्स जो केतु इन 7th हाउस आपको देता है। सो पहली बात तो अगर आपको केतु 7th में मिला है, आप देखेंगे कि इनके जो स्पाउस है वो वैसे तो केतु डोमिनेंट ही रहते हैं। अगर आप लोगों से या फिर किसी भी चीज़ से ओवरली अटैच्ड हैं, आप किसी चीज़ से जितना आपको होना चाहिए उससे ज़्यादा अगर आप अटैच्ड हैं, तो जो आपका स्पाउस है, क्योंकि आपको केतु 7th में मिला है, आपको उन चीज़ों को हाईलाइट करेगा, आपको ये चीज़ें सिखाएगा कि आपको किस चीज़ से कितना अटैच होना है, कितना डिटैच होना है। आपको ये भी बताएगा कि आपको लेटर स्टेजेस ऑफ द लाइफ में आइसोलेशन में हैप्पीनेस के साथ कैसे जीना है, क्योंकि आइसोलेशन डजंट ऑलवेज मीन हैप्पीनेस। ये भी देखेंगे कि मैरिज के बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होते हैं, क्योंकि उनको उनका स्पाउस ही और शी आपको इतना सिखाते हैं डिटैचमेंट, आइसोलेशन के बारे में। उन्होंने वो चीज़ें उनके पास लाइफ में मास्टर करी हैं, इस लाइफ में उन्होंने बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं, अकेलापन झेला है, लोनलीनेस उन्होंने झेला है, अलग अलग चीज़ों से उन्होंने धोखे खाए हैं। उस चीज़ को, उस एक्सपीरियंस को वो अपने साथ आपके जीवन में लेके आते हैं और आपको उन चीज़ों से बचाते हैं, ताकि आप उन चीज़ों से धोखा ना खाएं, आप उन चीज़ों से अटैच होके, ओवरली अटैच होके उन चीज़ों से ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको ज़रूरी नहीं है, अगर आपको ज़बरदस्ती ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है ओवरली अटैच होके उन चीज़ों से, आपको केतु 7th हाउस वाले स्पाउस आपको उन चीज़ों से बचा लेते हैं।